प्यारे बच्चों हम 6.4 का जो है चौथा क्वेश्चन कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन के बाद फिफ्थ क्वेश्चन आता है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें एक चतुर्भुज दे रखा है ABC। उसमें कहा है कि इसकी चारों भुजाओं का जो जोड़ होता है वो AC जमा BD के जोड़ के दुगने से जो है छोटा होता है। इसको हम प्रूव करेंगे वही गुण कि जो त्रिभुज में इन्हीं दो भुजाओं के माप का योग होता है तीसरी भुजा के माप के योग से ज्यादा होता है। देखिए बेटा हमने एक त्रिभुज जो चतुर्भुज ले लिया ABCD और ये जो विकर्ण है जो दोनों एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, इसकी वजह से जो आपका जो ये चतुर्भुज है वो कितने चार त्रिभुजों में बट गया। उसी में हम जो है ये जो गुण है कि ये आपके त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के माप का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है उसका प्रयोग करें। हमारे पास त्रिभुज है OAB OBC OCD और OAD, इनके ऊपर यही गुण लगाएंगे। देखिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो त्रिभुज है AOB में बेटा जो दो भुजाएं हैं ये रहा आपका AOB, इसमें OA जमा OB आपका ही दोनों का जोड़ AB से बड़ा रहेगा, तो AB आपका छोटा रहेगा OA और OB के जोड़ से। उसके बाद त्रिभुज BOC, देखिए BOC में OB जमा OC आपका बड़ा रहेगा BC से, OB जमा OC बड़ा है BC से। उसके बाद त्रिभुज COD में OC और OD का जोड़ आपका CD से बड़ा रहेगा, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद चलिए अपना चौथा जो है इसमें चतुर्भुज के अंदर चौथा त्रिभुज आपका AOD में OA जमा OD बड़ा रहेगा AD से, यही मैंने यहाँ पर लिखा। तो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने चौथे क्वेश्चन में किया था, ये चारों जो समीकरण थी इनइक्वालिटीज थी इनको आप जो है ऐड करेंगे। जैसे ऐड करोगे बेटा जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट है लेफ्ट में ऐड होता चला जाएगा, राइट वाले राइट में होता चला जाएंगे। तो इसलिए AB जमा BC जमा CD जमा AD लिखो या DA लिखो, इसमें कोई वो नहीं है, DA लिखो या AD लिखो, क्योंकि लेंथ तो बेटा A से D मापो या B से A मापो, लेंथ जो है आपका बराबर ही रहता है। तो उसके बाद मैंने यहां पर लिख दिया AB जमा BC जमा CD जमा DA लेंथ जैसे कि बेटा OA जमा OB OB जमा OC OC जमा OD और OA जमा OD को हमने क्या किया जोड़ दिया। ये सभी देखिए OA भी बेटा दो बार आया हुआ है और OB भी दो बार आया हुआ है, OC भी दो बार है, OD भी दो बार है, इसलिए मैंने क्या किया ये जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट था वो ऐसे बचा चला लेस देन, ये दो बार थे तो ट्वाइस ऑफ OA का दुगना हो गया, OC का भी दुगना हो गया क्योंकि दो बार थे, तो हमने इसके साथ क्या कर दिया दो गुना करके लिख दिया, क्योंकि अगर आप दो बार A को जोड़ते तो हम सीधा उसको 2A लिख सकते हैं, वैसे हमने यहां पर किया। OB भी दो बार था बेटा तो इसलिए हमने दो गुना में OB लिख दिया, OD भी दो बार था तो 2OD लिख दिया। उसके बाद मैंने ऊपर वाले दो से दो का कॉमन लिया OA प्लस OC आ गया, यहां से दो का कॉमन लिया OB प्लस OD आ गया। अगर आप चित्र में देखते हैं हमारे डायग्राम में बेटा जो आपका OA प्लस OC आपका पूरा AC के बराबर है, OB प्लस OD आपका BD के बराबर है। तो ये आपका इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या किया OA प्लस OC AC के बराबर हो गया, OB प्लस OD BD के बराबर हो गया, इसलिए मैंने OA जमा OC जन पे AC रख दिया, OB जमा OD जन पे BD रख दिया। अब देखिए आपके पास क्या है ये समीकरण आ गया। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होने के कगार पे है। AB जमा BC जमा CD जमा DA यहां तक आ गया, लेस देन है छोटा है तो चारों का जोड़ 2AC जमा 2BD से छोटा है। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट वाला तो अभी तक हमारा सेम ही चलता रहा है, AB जमा BC जमा CD जमा DA लेस देन, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या होता है अगर दो व्यंजक में कुछ मल्टीप्लाई है दोनों में बीच में प्लस या माइनस साइन है कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेते ही आपका यहां से AC प्लस और यहां से BD, तो आपके पास जो हमें रिजल्ट चाहिए था जो प्रूव करना था जो सिद्ध करना था कि चारों भुजाओं का जो जोड़ है वो आपके विकर्ण के जोड़ करने के बाद उससे 2 से गुना करें तो उससे छोटा होगा, यानी AB जमा BC जमा CD जमा DA आपका लेस देन रहेगा 2 ब्रैकेट स्टार्ट AC जमा BD से। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। आज का हमारा ये काम जो है कंप्लीट होता है।